दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के विषय में। अगर आप एक सीएससी वैली हैं और आपने अपनी सीएससी आईडी हो सकता है 2017, 2018, 2019 के आसपास बनवाई हो और आप पुराने एक वीएलई हैं तो आपने पीएमजी दिशा में ज़रूर काम किया होगा। पीएमजी दिशा में दोस्तों स्टार्टिंग में जिन लोगों ने काम किया है उनको यहाँ पर लगभग 250 बच्चों का टारगेट मिलता था। पीएमजी दिशा में क्या होता था, अपने गांव के बच्चों को प्रशिक्षण देना होता था 10 दिनों का, और उसके तहत सरकार प्रति बच्चा लगभग 300 रुपये का आपको प्रॉफिट दिया करती थी। और लगभग यहाँ पर 75,000 रुपये का एक सीएससी आईडी में काम होता था, क्योंकि टारगेट पहले 250 था, बट अब शायद बढ़ा दिया गया है टारगेट और पीएमजी दिशा काम अभी कर रहा है नहीं कर रहा है, हालांकि मुझे पता भी नहीं है इस समय। लेकिन जिन लोगों ने काम किया था वो बाखूबी पीएमजी दिशा के काम को जानते होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए पीएमजी दिशा एक सरदर्दी बन चुका है, क्योंकि आज लगभग 2023 अगस्त चल रहा है और लोगों ने 17, 18, 19 के आसपास काम किया था। उन लोगों को पीएमजी दिशा की तरफ से एक नोटिस आ रहा है। इस नोटिस में 15,744 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि ये किन पर लगाया गया है इस पर हम चर्चा करेंगे और क्यों लगाया गया है ये भी डिटेल बात करेंगे। तो पूरा डिटेल आप इस वीडियो में देखिएगा। आपके पास हो सकता है कि नोटिस आया हो, बाई पोस्ट आता है नोटिस आपके एड्रेस पर, और उसमें आप जब पेज ओपन करेंगे, उसे लिफाफा ओपन करेंगे तो 3 पेज का आपको नोटिस देखने को मिलेगा और उसमें 15,744 रुपये का लगभग आपका जुर्माना दिखाया जाता है कि आपको भरना पड़ेगा। तो क्या ये पूरा अपडेट है? हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ कानपुर से, वहाँ पर एक लोगों के पास नोटिस आया। मैं उनका नाम पता तो फिलहाल नहीं बताऊँगा क्योंकि सारी चीज़ें सीक्रेट रहती हैं, और मैं नोटिस भी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस आया है तो आपको क्या करना होगा कि आपको 15,744 रुपये भरने होंगे या नहीं भरने होंगे, पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको A to Z जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो चलो डिटेल जानने के लिए मैं आपको डायरेक्ट नोटिस दिखाता हूँ जो नोटिस भेजी गई है। नोटिस दिख रहा होगा, द इंडेलेक्स एडवोकेट एंड द सॉलिसिटर्स लीगल नोटिस। यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है, जिसके नाम नोटिस आया है उसका एड्रेस, और यहाँ पर डेट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर से नोटिस स्टार्ट किया गया है। सर या मैडम, अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट मिस्टर CSE E-Governance Services India Limited Electronics, Niketan's 4th floor 6 CGO Complex, Lodi Road, New Delhi. This we herbally server upon you the following legal notice। अब आपको मैं पूरी नोटिस पढ़ाता हूँ। तो ये पूरा जो नोटिस है देखिएगा, दैट द पीएमजी स्कीम, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको इसका ओवरव्यू समझा देता हूँ। क्या इसका ओवरव्यू है, मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। इस नोटिस में दोस्तों बताया गया, अगर आपने पीएमजी दिशा में काम किया होगा तो पीएमजी दिशा में काम करने के लिए वहाँ पर एक पहले एफिडेविट बनता था, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनता था। उसमें पीएमजी दिशा से जुड़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे। अगर आप जैसे काम कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई गलतियाँ करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो वो नोटिस काफ़ी लगभग 6 से 7 पन्नों का हुआ करता था और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सीएससी के पोर्टल पर अपलोड करना होता था, जो सीएससी डिजिटल पीएमजी दिशा का पोर्टल हुआ करता था। तब आपकी आईडी एक्टिवेट की जाती थी। तो यहाँ पर जो इस नोटिस में बताया गया है, इस नोटिस में ये बताया गया कि आपने पीएमजी दिशा के दिशा एवं निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है और इस वजह से आपको जुर्माना लगाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट ये नहीं किया गया इस नोटिस में कि किन दिशा निर्देशों का पालन नहीं मैंने किया, या आपने जिसको भी नोटिस आया कि आपने ये वाले काम जो गलत किए हैं वगैरह, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पर बताया गया कि सीएससी गवर्नेंस से केस किया है और ये नोटिस आपको भेजा जा रहा है। उसके तहत अलग अलग जुर्माना लगाए जा रहे हैं। जो ये नोटिस इसमें लगभग मैं आपको दिखाता हूँ, 15,744 रुपये का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिएगा, आप अगर लास्ट वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। 11 नंबर पॉइंट में पढ़ के दिखाता हूँ। That due to the unethical and unprofessional means adopted by you, the notice our client has suffered huge monetary loss, besides loss to its reputation, goodwill, and your above mentioned act and conducts tend amount to fraud, criminals breach of trust, cheating, criminals misappropriation, forgive each, and you are liable to punished as per the provision of Penal Law of India. In view of above mentioned fact and circumstances, you are heavily called upon to refund the
appraised amount of rupees 50,744 rupees along with the interest and current SBI prime lending rate from the date of payment of the aforesaid amount either through check or by demand draft in favor of CSE E-Governance Services India Limited or online money transfer in the bank account this बैंक नेम दिया गया है नेहरू पैलेस ब्रांच एज वगैरह सारा डिटेल मैंने बैंक की डिटेल हाइड कर दी है। तो जो आपको यहाँ पर बताया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। बताया गया कि 30 डेज के अंदर आपको इस रिफ़ंड करना होगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों नहीं किया जा रहा है इसका कोई भी आइडिया नहीं है। मैंने इनसे बात भी की जिनकी CSE ID है, जिन्होंने PMG शाखा पर काम किया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो मैंने नहीं किया। उन्होंने 1-2 ID पर और शायद काम किया होगा या अपने दोस्तों से पूछा होगा। तो उन्होंने बोला जैसे बाकायदे ड्राफ्ट बना था मैंने उसी के अकॉर्डिंग काम किया और ऐसा मैंने कोई भी लीगल काम नहीं किया है जो नोटिस मुझे थमाया गया। तो ऐसा कुछ भी, तो अगर आपको भी ऐसा नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले काम ही करना, आप अपने किसी भी वकील से ज़रूर मिलिएगा और उन्हें बताइएगा कि ऐसा ऐसा काम था, इसमें कोई भी बस यही सारे बड़े बड़े टर्म्स लिख दिए गए हैं कि आपने मिसबिहेव किया, फ्रॉड किया, इनएक्टिविटी की, क्रिमिनल एक्टिविटी की वगैरह, बट क्लियर मेंशन नहीं है कि इस बंदे के द्वारा कौन सा फ्रॉड किया गया। तो ये नोटिस काफ़ी डाउटफुल है। तो इसको अगर आप और अच्छे समझना चाहते हैं तो किसी एडवोकेट के पास जाइए और समझिएगा। अब बात आती है क्या है पैसा भरना होगा, तो इसके लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। आप अपने वकील को हायर करें, वकील आपको सारी चीज़ें और रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर तरीके से बताएगा कि इस नोटिस के क्या मायने हैं क्या नहीं है। और अगर आपने कुछ फर्जी काम नहीं किया है, अगर आपने PMG शाम बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम किया है टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए, तो आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं। आप कोर्ट भी जा सकते हैं वकील को लेकर के और केस भी लड़ सकते हैं। तो ये पूरा एक काफ़ी अपडेट था। कल मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों में ज़रूर जागरूक करूँगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर होंगे ना, आप हमें बहुत पहले से देख रहे हैं, मैंने 2017 के आसपास आप लोगों से संपर्क करने के लिए YouTube चैनल बनाया था और तब से मैं आप लोगों के बीच में हूं। तो अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमसे कब से जुड़े हैं, क्या PMG दिशा के टाइम से जुड़े हैं, जब CSE ID मैंने चालू की तब से जुड़े हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी समझूँ कि हमारे कितने पुराने साथी हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं। और मैं लगातार ही ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्प हिंदी चैनल पर देता रहता हूं। अगर आप हमसे पहले से जुड़े तो आपको पता होगा, तो आप चैनल पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अनफॉलो कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, और वीडियो जरूर वॉच किया करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर ये नोटिस आपको भी आया तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।